कुछ भी कर रहे हैं, आप कितना पढ़ लिख जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर आपकी जाति जो है इतना खतरनाक है कि कभी ये जाति नहीं है। जाति इतना खतरनाक है कि कभी जाति नहीं है, यानी ये खत्म होने वाला नहीं है। समझ लीजिए क्या गलती था इंद्र मेघवाल का। यही गलती था कि वो स्कूल में जो है घड़े से मटका से पानी निकाल कर पी लिए थे, इसके लिए उसे हत्या कर दिया गया, उसे मार दिया गया। मास्टर साहब, देश के अंदर क्या वही कानून लाना चाहता है कि फिर SC ST OBC को पढ़ने लिखने ना दिया जाए, इन लोगों का हर अधिकारों से वंचित रखा जाए? क्या यही चाहते हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। देश के 85% मूल निवासी बहुजन कहे जाने वाले आज के समय में SC ST OBC और प्राचीन समय का शूद्र कहे जाने वाले लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं थे। देश के 85% मूल निवासी जो विद्यालय नहीं जा सकते थे, वो वेद को भी ग्रहण नहीं कर सकते थे, वो मंदिर भी नहीं जा सकते थे, वो विद्यालय भी नहीं जा सकते थे, यानी कोई चीज़ का अधिकार नहीं था, संपत्ति भी नहीं रख सकते थे। जब इस देश में माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को पढ़ाने का प्रण ले दिए, जब माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले के सहयोग से इस देश में 1848 को विद्यालय खुली सबसे पहले महिलाओं के लिए, तब जिसका देन है आज की महिलाएं IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर सरकार के सभी तंत्रों में दिखाई पड़ते हैं। वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, पिता ज्योतिबा फूले के योगदान से। साथियों, पर फिर भी जो है आज जातिवाद के कीड़े इतने ज़्यादा मनवादियों के दिमाग में पनप गए हैं कि आज भी हमारे लोगों को जो है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पढ़ने से रोका जा रहा है। कहीं पर विद्यार्थियों को पानी छूने से विद्यालय में मार के उसे जान ले लिए जा रहे हैं, तो कहीं पर जो है हमारे समाज के लड़कियों को, हमारे समाज के लोगों को उसे सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा है कि दिन दहाड़े जो है उसे गोली मार दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ लिख रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब हमारे लोग जो है अपना आवाज़ उठाने सीख गए हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश में संविधान है, जिसके बदौलत आज हम लोग बराबरी कर पाते हैं। कल जिसका हम लोग गुलामी करते थे, आज वो मनवाद लोग हम लोग का गुलामी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इतना ज़्यादा जो है इन लोगों का दिमाग में कीड़े पनप रहे हैं कि अब जो है साथियों, जहाँ भी मौका मिल रहा है वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को जो है ये लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं, बर्खास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, निलंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से मामला भी साथियों DU से आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रितु सिंह, जो हमारे दलित समुदाय से आती है, PhD की हुई है डॉक्टर रितु सिंह, वो जो है DU के जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर के पद में थी, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसे जो है वहाँ से तथाकथित मनवाद लोग, तथाकथित जातिवादी लोग जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो है उसे वहाँ से सस्पेंड कर दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए। जहाँ भी मोदी का आदमी मिलेंगे वहीं पर आपको बर्खास्त कर देंगे। आप यदि कहीं भी कोई भी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं तो आपको बच के रहना होगा, आपको राम राज कहना होगा, तब आपको जो है वो नौकरी कर पाएंगे आप, क्योंकि देश में जो है पूरी तरह से अब जो है राम राज और देश में पूरा मनवाद राज पूरी तरह से भरते गया है साथियों। आप अगर राम राज नहीं कहेंगे तो आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से संसद के अंदर सरकारों के प्रति जब आवाज़ उठाए गए हैं तो विपक्ष लोगों को जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं, निलंबित कर दिए गए हैं, यानी कि सरकार को पूरी तरह से अब निलंबित करने का आदत सी पड़ गई है, यानी कि सरकार को अब पूरी तरह से बर्खास्त करने का जो एक आदत सी पड़ गई है। इसलिए यदि आप कभी BJP वाले, भाजपा वाले, RSS वाले, बजरंग दल वाले कहीं भी आदि आपको नज़र पड़ते हैं तो आप इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि देश में अब संविधान तो बचा ही नहीं है, देश में पूरा संविधान खत्म हो गया साथियों। देश में अब लोकतंत्र तो कुछ है ही नहीं, देश पूरा धर्मतंत्र बन गया है। डॉक्टर रितु सिंह जो कई दिनों से, लगभग 5 महीनों से आंदोलन कर रही है,
लगभग 5 महीने हो गए, पर 5 महीनों में जो है अभी तक डॉक्टर रितु सिंह को जो है न्याय नहीं मिल पाया। डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में कई सारे जो है संगठन के लोग पहुंचे, पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी वहां नहीं पहुंचे थे। इसके लिए काफी सारे लोग जो है दुख जता रहे थे कि अभी तक जो है चंद्रशेखर जी इसके समर्थन में क्यों नहीं पहुंचे। साथियों, चंद्रशेखर जी जैसे ही वहां पे पहुंचे परसों, इसके बाद जो है पुलिस वाले को जैसे पता चला कि चंद्रशेखर आने की वजह से यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, माहौल खराब हो सकता है। खराब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद रावण जी क्या खराब करने के लिए पहुंचते हैं? चंद्रशेखर रावण जी जो है किसी का जिंदगी को बचाने के लिए, अच्छा करने के लिए पहुंचते हैं। पर इन मनवादियों को लगा कि इनके वजह से माहौल खराब हो जाएगा, इसीलिए जो है डॉक्टर रितु सिंह के साथ साथ कई सारे जो है समर्थक लोगों को भी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी डिटेन कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए, बिना कोई क्रिमिनल केस लादे हुए। पर साथियों, को क्रिमिनल केस नहीं था, इसलिए जो कुछ घंटों में जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जी को छोड़ दिए गए। यह आंदोलन अभी पूरी तरह से जारी है। यानी देश में जो है जातिवाद की चरम सीमा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। साथियों, एक बार जो है फिलहाल यूपीएससी का रिजल्ट इस बार जब आया 2023 में, तो ये सीता किशोर नाम की जो है एक लड़की यूपीएससी में टॉपर की थी। वो क्या की है, कितना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल के साथ उस एग्जाम को पास की होगी। पर इस देश की जो जातिवादी लोग हैं, जो इस देश में जाति को सबसे बड़ा जो प्रधानता देती है, वे लोग जो है सीता किशोर यूपीएससी में टॉप गया, ये ना सर्च करके लोग ये सर्च कर रहे थे कि सीता किशोर कौन सा जाति का है। और इस देश का प्रधानता जो है जाति के आधार पर तय होता है। आप अगर जिस जाति का है ना, उस जाति का प्रधानता के आधार पर आपको तय करेगा कि आप कितना अच्छे इंसान है, कितना बुरा इंसान है। सब आपका जो भविष्य जो है ना, आपका जाति के आधार पर तय होती है। ये देश के अंदर जातिवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कितना पढ़ लिख जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, पर आपकी जाति जो है इतना खतरनाक है कि कभी ये जाति नहीं है। जाति इतना खतरनाक है कि कभी जाति नहीं है, यानी ये खत्म होने वाला नहीं है। समझ लीजिए, क्या गलती था इंद्र मेघवाल का? यही गलती था कि वो स्कूल में जो है घड़े से, मटका से पानी निकाल कर पी लिए थे। इसके लिए उसे हत्या कर दिया गया, उसे मार दिया गया। मास्टर साहब, देश के अंदर क्या वही कानून लाना चाहता है कि फिर SC ST OBC को पढ़ने लिखने ना दिया जाए, इन लोगों का हर अधिकारों से वंचित रखा जाए? क्या यही चाहते हैं आप लोग? साथियों, इस देश के अंदर अभी जातिवाद इतना ज़्यादा चरम सीमा बढ़ चुका है। डॉक्टर रितु सिंह के साथ जो इस प्रकार से घोर अन्याय हो रही है, ये बहुत ज़्यादा दिल को दहला देने वाली घटना है साथियों। कि ज्योति सिंह, डॉक्टर रितु सिंह खुद बोल रही है कि मुझे जो है नौकरी नहीं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि इस देश के अंदर जब तक जातिवादी वाले मानसिकता वाले लोग रहेंगे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, पुलिस थाने में, वहाँ पर किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। अब जहाँ पे गुहार लगाएंगे, अपने बारे में समझाएंगे, वहाँ भी जो है यही भाजपा के लोग, यही बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिलेंगे। यानी पूरी तरह से देश अब धर्मतंत्र बन गया है। देश में हिंदू राष्ट्र बन चुका है। देश पूरी तरह से अब राजतंत्र बन चुका है। मैं इस बात को पहले से भी बोल रहा हूँ कि देश राजतंत्र बन गया है, पर मेरी बात को मानने वाले में से कौन है? देश पूरा साथियों लोकतंत्र नहीं, धर्मतंत्र बन चुका है। देश अब संविधान से नहीं, देश जो है अब मनुस्मृति से चल रहा है। क्योंकि जो मनुस्मृति जातिवाद को, जो मनुस्मृति जो है जाति को बढ़ावा देता हो, जातिवाद बनाए रखना चाहता हो, वो देश की समस्या क्या होगा आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। देश के अंदर अभी मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, देश में मुद्दा चल रहा है राम प्राण प्रतिष्ठा का, तो कहीं गुजरात के अंदर कई सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं, कई सारे लोग जो है पानी में डूब कर अपना जान को दे दिए, कई सारे लोग को जो है पानी में डूबने से मौत हो गई। यानी सरकार पूरी तरह से उधर बिजी है राम प्राण प्रतिष्ठा में, और कई सारे लोग जो है इधर मर रहे हैं, अपना अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी देश पूरी तरह से अब धर्मतंत्र के माध्यम से चल रहा है। देश संविधान से नहीं, देश में लोकतंत्र से नहीं, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया साथियों। गुजरात की एकदम पूरा दिल को दहला देने वाली घटना घटी, पर इसके ऊपर क्या मोदी जी एक भी बयान दिए हैं? क्या एक भी जो ट्विटर में भी उसका जवाब आए हैं? नहीं आए। क्यों आएंगे? क्या मतलब है? इतना बड़ी बड़ी घटना जो हो रहे हैं उसके प्रति एक भी जवाब आया है? अभी तक नहीं आया।
डॉक्टर रितु सिंह इतना दिनों से जो है इस आंदोलन का कर रहे, पर न्याय नहीं मिल पा रही, क्योंकि देश के अंदर हर जगह पे जो है मनवाद के लोग बैठा हुए हैं। बाकी बात साथियों, चंद्रशेखर रावण जी वहाँ पर अभी मौजूद है और चंद्रशेखर रावण जी का कहना है कि जब तक इसे न्याय नहीं मिल पाता है तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। आज के इस वीडियो में इतने साथियों। आदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय सिंधन, जय विज्ञान।